हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं स्टार होल्डर्स। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टार होल्डर्स पे। तो बेसिकली आपको थंबनेल में दिख गया होगा, आज हम डिस्कस करेंगे मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल, जब आई वाज इन फर्स्ट ईयर, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मेरे दिमाग में हमेशा रहता था कि मास्ट सेल क्या होती है। मास्ट सेल मतलब जब भी मैं मेरे टीचर से पूछता था कि मास्ट सेल के बारे में कुछ बताओ, क्योंकि इतना क्लियर बुक्स में नहीं होता मेंशन, बहुत रिसर्च करनी पड़ती, सर्च करना पड़ता है इनके लिए। तो बेसिकली मास्ट सेल क्या होती है, अब मैंने भी सीख लिया और आपको भी बता दूं कि मास्ट सेल क्या होती है। देखिए, मास्ट सेल क्या होती है, एक टाइप की इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के अंदर हेल्प करती है और इसको हम डिटेल में आगे देखते हैं, ठीक है, क्या होती है। अभी से मैं रिवील नहीं करूँगा सब कुछ। चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन। ये क्या होती है मास्ट सेल? मास्ट सेल कभी भी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। इतना बेसिकली हम इंट्रोडक्शन में आप इतना जान लीजिए कि ये एक क्या होती है, सेल्स होती है जो किसमें हेल्प करती है, इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराने में, या हेल्प करती है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस में, या आप ये जान लीजिए कि ये हेल्प करती है एलर्जिक रेस्पॉन्स को जनरेट कराने में। अब होती क्या है बेसिकली ये देखते हैं। अब मास्ट सेल, जैसे हमने कह दिया कि इम्यून इन्फ्लेमेटरी एलर्जिक रिस्पॉन्स के अंदर हेल्प करती है, तो ये पक्का है कि एक इम्यून सेल है। कैसी है? इम्यून सेल है। बट ये इम्यून सेल कैसी इम्यून सेल है? ये सेल्स कभी भी सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। मीन्स कि जब तक ये इम्यून सेल सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहती है, इसको मास्ट सेल हम नहीं कहते, इनका कोई दूसरा और नाम होगा। मास्ट सेल कब कहेंगे? जब इस टाइप की सेल का प्रेजेंट हो, किसी भी स्पेसिफिक टाइप के टिश्यू के अंदर प्रेजेंट हो, तो उस कंडीशन के हम इस कंडीशन के अंदर हम इसको क्या कहेंगे? मास्ट सेल कहेंगे। ठीक है, रिजेंबलिंग लाइक बेसोफिल बट दे आर नॉट बेसोफिल। देखिए, दिखने में ये बेसोफिल की तरह दिखती है। बेसोफिल की तरह कैसे दिखती है? क्योंकि इनके अंदर भी क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं। 1 सेकेंड। हाँ, इनके अंदर क्या प्रेजेंट रहते हैं? ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम? बेसोफिल्स की जैसी हमें दिखती है, बट बेसोफिल नहीं होती। बेसोफिल कहाँ प्रेजेंट रहती है? बेसोफिल सर्कुलेशन के अंदर प्रेजेंट रहती है। तो मास्ट सेल क्या होती है? टिश्यू सेल होती है, जो कहाँ प्रेजेंट रहती है? टिश्यू के अंदर प्रेजेंट रहती है। बेसोफिल की जैसी दिखती है पर बेसोफिल नहीं होती। नेक्स्ट, मास्ट सेल प्रेजेंट इन सर्कुलेशन बट नो डॉट प्रेजेंट इन सर्कुलेशन नहीं है, नॉट प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। मास्ट सेल प्रेजेंट इन टिश्यूज लाइक स्किन, म्यूकोसा ऑफ जीआई एंड कंजक्टिवा। जो भी मोस्ट एक्सपोजेबल साइट्स होती है, जो भी मोस्ट एक्सपोजेबल मतलब कि जो जनरली हमारे बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में क्या होती है, एक्सपोज होती है, तो उन जगह पे क्या प्रेजेंट रहती है? बेसोफिल मास्ट सेल प्रेजेंट रहती है और हेल्प करती है इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब उनको प्रोटेक्शन का काम करती है। जैसे लाइक स्किन के अंदर, हमारी म्यूकोसा के अंदर, जैसे ओरल म्यूकोसा होगी, जो भी जितनी भी म्यूकोसा, जीआई म्यूकोसा होगी, उन सारी म्यूकोसा क्या करती है? हमारे एक बाहरी एनवायरनमेंट में जो भी बाहरी मटेरियल, जो फूड जैसे हम लेते हैं, तो वो हमारा डायरेक्टली किसके साथ में एक्सपोज होता है? जीआई के साथ में एक्सपोज करता है। तो म्यूकोसा के साथ में म्यूकोसा ऑफ जीआई, कंजक्टिवा, आई की जो बाहर की जो लेयर होती है उसको कंजक्टिवा, तो वो सारी क्या होती है? बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में एक्सपोज होती है। तो उन सभी के अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? मास्ट सेल प्रेजेंट रहती है। इसका ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया कि कौन कौन सी साइड्स पे ये प्रेजेंट रहती है। मोस्ट जो एक्सपोजेबल साइड होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट रहती है। ओरिजिन कहाँ से होता है इनका? कि बेसिकली बेसोफिल बनती कहाँ से? जैसे कि बाकी जो ब्लड की सेल्स होती है, जो हिमेटोपोइसिस की प्रोसेस होती है, वो कहाँ होती है? रेड बोन मैरो के अंदर इन द अडल्ट। और जब बच्चा होता है तो उनके अंदर सारा बोन मैरो कैसा होता है? रेड होता है, तो सारे बोन मैरो के अंदर होती है। ठीक है, अब जो बोन मैरो होता है, रेड बोन मैरो से क्या होती है? बेसोफिल का भी ओरिजिन कहाँ से होता है? बोन मैरो से, RBM से, रेड बोन मैरो से। अब रेड बोन मैरो से जब भी ये बेसोफिल बनेगी, बेसोफिल क्या करेगी? ये बेसोफिल होती है इमैच्योर बेसोफिल। जैसे भी देखिए, टी लिम्फोसाइट की बात करें तो वो भी जब बनती है रेड बोन मैरो में, तो वो क्या होती है? इमैच्योर होती है। जैसे ही वो थाइमस के अंदर जाती है तो क्या हो जाती है? मैच्योर हो जाती है। ऐसे कैसे क्या होता है? जब मास्ट सेल जब रेड बोन मैरो के अंदर बनती है और सर्कुलेशन के अंदर एंटर करती है, तो वो कैसी होती है? इमैच्योर होती है। बट जैसे ही वो किसके अंदर डिपॉजिट होगी? टिश्यूज़ के अंदर, और टिश्यूज़ के अंदर डिपोजिशन होने के बाद उनका क्या होगा? मैच्योरेशन होगा। मीन्स कि जो भी मास्ट सेल अगर प्रेजेंट है सर्कुलेशन के अंदर, तो वो सारी इमैच्योर होगी। मास्ट सेल का मैच्योरेशन हमेशा टिश्यूज़ के डिपोजिशन के बाद होगा। अगर टिश्यू के अंदर उसका डिपोजिशन होगा तो उसके बाद ही उसका मैच्योरेशन होगा। प्रिकर्सर सेल कहाँ प्रेजेंट होगी? इसकी बोन मैरो के अंदर।
अब बात करते हैं फंक्शन के बारे में। फंक्शन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसोफिल की इंपॉर्टेंस होती है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर, जैसे कि एलर्जी की। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या होती है कि जब हमारा क्या इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो ओवर स्टिमुलेट होता है तो उस टाइम पे उस जो भी सारे जो कॉम्प्लेक्स जो भी हमें सिचुएशन हमें देखने को मिलती है उन सारे को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं। ये 5 टाइप्स की होती है। ये उसके अंदर फर्स्ट और जो सेकेंड और थर्ड ये सारी कैसी होती है, मतलब फास्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। जैसे अगर फर्स्ट को हम एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहते हैं और उसी का एक टाइप है एलर्जी या फिर कहते हैं हम अस्थमा। क्या कहते हैं, अस्थमा। तो ये इन एलर्जिक कंडीशन के अंदर बेसोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बेसोफिल कब से कह रहा हूँ, मास्ट सेल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ग्रैनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं और ग्रैनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं इनके अंदर, ग्रैनुअल्स के अंदर कुछ ऐसे केमिकल मीडिएटर प्रेजेंट रहते हैं जो बहुत ही ज़रूरी होता है कि इनके लिए इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट कराने के लिए उसको एकदम से क्या करते हैं, वो बूस्ट करते हैं इम्यून रिस्पॉन्स को, और बहुत फास्टली क्या होती है उन एक्शन होता है उनका। क्या होता है, जैसे ही कोई भी बाहर से कोई स्टिमुलस मिला उनको, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल, कोई भी एजेंट, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया तो उनको क्या स्टिमुलस मिला और वो क्या हो जाएगी, एक्टिवेट हो जाएगी। और जैसे ही एक्टिवेट हो जाएगी तो उसके अंदर क्या होता है, 2 टाइप के ग्रेनुल प्रेजेंट रहते हैं, प्री फॉर्म्ड और न्यूली फॉर्म्ड। प्री फॉर्म्ड मतलब पहले से उसके अंदर फॉर्म्ड होते हैं और कुछ जो एक्टिवेशन के बाद में बनते हैं। तो प्री फॉर्म्ड और न्यूली फॉर्म्ड ग्रेनुअल्स प्रेजेंट रहते हैं। वो ग्रेनुअल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, और एक्टिवेट होने के बाद ग्रेनुअल्स के अंदर कुछ टाइप के केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, जैसे लाइक हिस्टामीन, हिपेरिन, सीरोटोनिन, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये सारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उन ग्रेनुअल्स के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और जैसे ही इनका एक्टिवेशन होता है तो ये ग्रेनुअल्स क्या हो जाते हैं, बेसोफिल ब्रस्ट कर जाती है और इनके ग्रेनुअल्स से ये केमिकल मीडिएटर बाहर आ जाते हैं। और इन केमिकल मीडिएटर का अलग अलग काम होता है, वो भी हम देखते हैं। और जैसे ही सेल एक्टिवेट होती है, देखिए जैसे ही सेल एक्टिवेट होती है, कुछ तो क्या होता है कि पहले से ग्रेनुअल्स बने होते हैं, कुछ क्या होते हैं नए से बनते हैं ग्रेनुअल्स, और क्या करते हैं, नए से ग्रेनुअल बनते हैं और उनके अंदर भी क्या होता है, केमिकल मीडिएटर प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोस्टाग्लैंडिन्स और साइटोकाइंस। प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइंस का मेन फंक्शन होता है इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स को जनरेट कराने के अंदर। बेसिकली जो साइटोकाइंस होते हैं वो क्या करते हैं, टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, और सबसे ज़्यादा टी सेल को एक्टिवेट करके उस इन्फ्लेमेटरी साइड पे जहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इन्वेट किया है, उस जगह पे कौन बुलाते हैं, सपोज 1 सेकेंड मैं एक ब्लैंक स्लाइड ले लेता हूँ, आपको समझाता हूँ अच्छे से। 1 सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड। देखिए क्या होता है कि जैसे ही ये सपोज दैट कोई मास्ट सेल है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ग्रेनुअल्स प्रेजेंट है, और ये इसका न्यूक्लियस। जैसे ही कोई बाहर से क्या हुआ, फॉरेन पार्टिकल आया सपोज दैट, तो वो इससे एक्सपोज हुआ, मास्ट सेल क्या होगी, एक्टिवेट होगी। इसके अंदर 2 टाइप के ग्रेनुअल्स प्रेजेंट थे पहले से, एक तो प्री फॉर्म्ड और दूसरा था न्यूली फॉर्म्ड। जो प्री फॉर्म जैसे एक्टिवेट होगी, सेल क्या करेगी, ब्रस्ट करेगी तो इसके अंदर जो ग्रेनुअल्स प्रेजेंट थे उसके अंदर जो केमिकल मीडिएटर प्रेजेंट थे, लाइक हिस्टामीन, सीरोटोनिन, ब्रेडिकाइनिन, वो सारे जो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर थे वो कहाँ आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आ जाएंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर। जो न्यूली फॉर्म थे वो एक्टिवेशन के बाद में बनते हैं, और उनका क्या होता है, उनके अंदर प्रोस्टासाइक्लिन या प्रोस्टाग्लैंडिन प्रेजेंट रहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और साइटोकाइन। इन साइटोकाइन और प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन की जो प्रोसेस होती है, जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, बूस्ट करते हैं। और बहुत सारे जो भी बी सेल्स होगी, जो भी टी सेल्स होगी, उनको क्या करते हैं, उस इन्फ्लेमेटरी पर्टिकुलर साइट, सपोज दैट यहाँ पे कोई इंजरी हुई मेरे हैंड के अंदर, तो यहाँ की मास्ट सेल क्या होगी, एक्टिवेट होगी। एक्टिवेट होने के बाद जो भी सर्कुलेटरी बी सेल और टी सेल होती है उनको यहाँ पे बुलाने का काम कौन करेगी, मास्ट सेल करेगी, थ्रू द केमिकल मीडिएटर व्हाट वी कॉल्ड साइटोकाइंस एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। उनके थ्रू क्या करेगी, उनको बुलाएगी और वहाँ पे आके एक पर्टिकुलर इम्यून रेस्पॉन्स जनरेट कराएगी, और उस रेस्पॉन्स को हम कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स। ठीक है, तो ये ओवरऑल था मास्ट सेल का फंक्शन। मास्ट सेल का फंक्शन क्या था कि एक तो इमीडिएटली क्या करती है, रेस्पॉन्स जनरेट करती है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जितने भी सेल्स की जो भी उस पर्टिकुलर साइड के ऊपर जो भी, जैसे कि वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होना था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्लीडिंग को रोकना था, तो वो सारे काम कौन करा देती है, ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो भी प्री फॉर्म्ड ग्रेनुअल्स थे उनके थ्रू। और जो न्यूली फॉर्म्ड ग्रेनुअल्स थे वो क्या करते हैं, बाहर से बुलाते हैं बी सेल और टी सेल को, और वहाँ पे एक्यूमुलेशन के थ्रू क्या करता है, एक जो भी
ऑर्गेनिज्म, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इकट्ठे हुए थे उनका क्या कराते हैं, एलिमिनेशन कराते हैं। तो ये बेसिकली फंक्शन था किसका, मास्ट सेल का। नेक्स्ट देखते हैं, बस मास्ट सेल इतनी है इसके बारे में। सपोज दैट होप सो आपको समझ में आया होगा, और आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कोई कमी पेशी लगी हो तो बताइएगा ज़रूर, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर देखना। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।